Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to read a poem and the poem's name is Summer Sun. This poem is from Gulmohar English Reader for class 4th. समर सन जो कि आज की पोएम है बच्चों। समर का मीनिंग होता है बच्चों गर्मी और सन यानी कि सूरज यानी कि गर्मियों के सूरज की बात हो रही है इस पोएम में। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। एक बार पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन वॉज ए स्कॉटिश नोवेलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट एंड ट्रेवल राइटर। जो इस पोएम के पोएट है बच्चों रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, वो एक स्कॉटिश नोवेलिस्ट थे, पोएट थे, एसेइस्ट थे और एक ट्रेवल राइटर थे। ठीक है, अब आगे है। बिफोर यू रीड, पोएम को रीड करने से पहले आपको क्या करना है? कंप्लीट दिस सेंटेंस एंड शेयर इट विद द क्लास। आपको जो यहाँ पर ये नीचे जो इनकम्प्लीट जो सेंटेंस दिया है आपको ये कंप्लीट करना है और आपको अपनी क्लास के साथ शेयर करना है। आई थिंक द सन इज लाइक डैश बिकॉज डैश। आपको बताना है कि सन किस तरह से है, वो आपको अपने जो आंसर है आपको खुद से देना है और ऐसा आप क्यों सोचते हैं आप ये खुद से बताएंगे। ठीक है, पोएम को रीड करने से पहले मैं आपको इस पेज के बॉटम पे बता देती हूँ, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बेटा। ठीक है, और साथ में इनके मीनिंग भी दिए गए हैं। आप बहुत अच्छे से ये वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे सो दैट आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ आ जाए। जैसे जैसे मैं पोएम एक्सप्लेन करूँगी आपको इनके मीनिंग भी मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी। ठीक है, बट आप सबको भी ये रीड करने हैं। अभी शुरू करते हैं आज की पोएम पढ़ना। Great is the sun, and wide he goes through empty heaven with repose, and in the blue and glowing days, more thick than rain, he showers his rays. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो सूरज है, जो सन है, वो ग्रेट है यानी कि वो महान है। एंड वाइड ही गोज, और वो दूर दूर तक क्या है? फैल जाता है, यानी कि सूर्य की रोशनी चारों ओर फैल जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सन है, जो सूरज है, वो व्यापक है यानी कि वो चारों ओर उसका जो प्रकाश है फैला हुआ है। थ्रू एम्प्टी हेवन विद रिपोज, और वो खाली आसमान में खामोशी के साथ इस तरह से वो छा जाता है। हेवन का यहाँ पर मीनिंग है बच्चों स्काई यानी कि आसमान, और रिपोज का मीनिंग होता है खामोशी से यानी कि शांति से या कामनेस के साथ। ठीक है, सूरज क्या करता है? सूरज कोई भी शोर शराबा नहीं करता है, एकदम खामोशी के साथ वो पूरे आसमान में अपना प्रकाश फैला देता है। इस तरह से सूरज क्या है? महान है और वो व्यापक है। ठीक है, and in the blue and glowing days, more thick than rain, he showers his rays. इन 2 लाइन्स में पोएट कहते हैं कि इन दी ब्लू एंड ग्लोइंग डेज, कि जब मौसम एकदम साफ होता है, आसमान नीला होता है और चमकते हुए, जब ग्लोइंग डेज होते हैं यानी कि ब्राइट डेज होते हैं, यानी कि जब आसमान में कोई भी बादल नहीं होता है, और जब आसमान में बादल नहीं होता है तो एकदम सूर्य का प्रकाश छाया हुआ होता है वहां पर, और दिन कैसा होता है? एकदम ब्राइट होता है। तो उन दिनों में क्या करते हैं सूरज? मोर थिक देन रेन ही शार्स हिज रेज, वो बारिश की बूंदों से भी ज्यादा घनी अपनी किरणों को शार करता है यानी कि धरती पर बरसाता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, दो क्लोजर स्टिल द ब्लाइंड्स वी पुल टू कीप द शेडी पार्लर कूल, yet he will find a chink or two to slip his golden fingers through. यहाँ पर अब पोएट कहते हैं इन 4 लाइन्स के थ्रू, कहते हैं कि गर्मी के दिनों में हम ब्लाइंड्स को यानी कि पर्दों को थोड़ा सा पास में खींच लेते हैं या उनको सटा लेते हैं। ब्लाइंड्स का मीनिंग होता है पर्दे। ठीक है, यहाँ पर क्या मीनिंग है ब्लाइंड्स का? ब्लाइंड्स का मीनिंग है पर्दे। जैसे ही कई बार जब धूप आती है, बहुत तेज धूप आती है, तो हम पर्दों को एक साथ सटा देते हैं, पर्दे लगा देते हैं, और एकदम उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ते हैं ताकि कोई भी रोशनी ना आए, सूरज की कोई भी गर्मी ना आए। तो इसी तरह से हम अपने पार्लर को कूल रखने के लिए, पार्लर का मीनिंग यहाँ पर क्या है? ड्राइंग रूम, या आपका कोई लिविंग रूम कह सकते हैं, कोई भी रेस्ट रूम कह सकते हैं, कि अपने ड्राइंग रूम को ठंडा रखने के लिए या कूल रखने के लिए हम पर्दों को एकदम सटा लेते हैं। येट he will find a chink or two to slip his golden fingers through. Yet यानी कि फिर भी सूरज
एक या दो दरारें ढूंढ ही लेता है। चिंक का मीनिंग क्या होता है? दरार। तो सूरज क्या करता है, जैसे ही हम अगर पर्दे लगा देते हैं कि हमारा जो कमरा है वो बिल्कुल ठंडा रहे, धूप ज्यादा ना आए, गर्मी अंदर ज्यादा ना आए, तो सूरज फिर भी क्या कर लेता है, एक या दो ऐसी दरारें ढूंढ ही लेता है, टू स्लिप हिज गोल्डन फिंगर्स थ्रू, और अपनी सुनहरी उंगलियों को अंदर डालने के लिए। यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं उनको उसकी सुनहरी उंगलियां बोला है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि जब सूरज की रोशनी होती है आसमान में, तो कोई भी दरार है, कहीं पर भी उसको थोड़ा सा भी स्पेस मिलता है, वहीं पर सूरज की जो रोशनी है वो एंटर कर जाती है। तो यहाँ पर भी पोएट सूरज की रोशनी को क्या बोल रहे हैं, उसको वो सुनहरी उंगलियां कह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सूरज को एज ए ह्यूमन बीइंग पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि सूरज का मानवीकरण किया गया है। इसका मीनिंग ये है मानवीकरण का, कि सूरज को एज ए ह्यूमन बीइंग पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं अंदर एंट्री करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब पहले दो स्टेंजाज में हमने क्या डिस्कस किया है कि जो सन है वो बहुत ग्रेट है और बड़ी ही खामोशी के साथ आसमान में छा जाता है, और जब आसमान नीला होता है, ब्राइट होता है, उस दिन क्या होता है, उस दिन वह अपनी किरणों को बरसाता है धरती के ऊपर। ठीक है, और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी पर्दे हम सटा कर लगा लें या एक साथ उनको लगा लें, सूरज कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है अंदर एंट्री करने के लिए। हमने ये सब डिस्कस किया पहले दो स्टेंजा में। अब नेक्स्ट पोएट कहते हैं, द डस्टी एटिक स्पाइडर क्लैड, जो छत है, जो एटिक का यहाँ पर मीनिंग रूफ जो होता है बच्चों, रूफ होता है, रूफ का मीनिंग भी छत होता है, यानी कि जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाते हैं छत के ऊपर, उसे कहते हैं हम रूफ। बट जब आप रूम के अंदर से जब आप ऊपर छत को देखते हो, उसे हम एटिक कहते हैं, जिस पर आपका फैन लगा होता है। कि जो धूल से भरी हुई जो एटिक है, जो छत है, और स्पाइडर क्लैड, वहां पर मकड़े ही मकड़े हैं, बहुत सारे मकड़ियों के जाले और मकड़ी हैं। ही थ्रू द की होल मेकeth ग्लैड, वो किसी भी की होल से या फिर चाबी वाला जो छेद होता है उससे सूरज की जो किरणें हैं वो अंदर चली जाती हैं, और जो मकड़ियों को क्या है वो ग्लैड करते हैं, यानी कि वो खुश करते हैं। यहाँ पर पोएट एक ऐसी जगह के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जैसे कोई स्टोर हो गया, जैसे स्टोर में कभी कोई अंदर ज्यादा कोई सामान इकट्ठा करके रख देते हैं, कोई अंदर नहीं जाता है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, ऐसी जगह पे उसकी दीवारों पे, उसकी छत पे तो क्या हो जाता है, मकड़ियां लग जाती हैं, और जनरली क्या करते हैं, स्टोर रूम को लॉक कर देते हैं, या फिर उसको ऐसे ही उसके आगे एक उसको लैच लगा के छोड़ देते हैं। तो एक ऐसी बंद जगह के बारे में पोएट एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पर मकड़ियों के जाले छत पर लगे हुए हैं, सूरज की होल के थ्रू एंटर उसकी किरणें कर जाती हैं, और इस तरह से जो मकड़ियां हैं उनको वो खुश कर देते हैं। ऐसे इसका आपको और क्या समझ आता है कि यानी कि जो सूरज की रोशनी है, जब भी उसका प्रकाश फैलता है, उससे एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। आप सोचें कि अगर सूरज की रोशनी ही नहीं होती तो क्या होता, लाइफ ही नहीं होती हमारी अर्थ के ऊपर। और या फिर अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर आप सूरज की रोशनी नहीं देखते हैं तो एक अजीब सा डिप्रेशन सा छा जाता है। तो यहाँ पर पोएट जो सनलाइट है उसके साथ होप को भी अटैच कर रहे हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो हमें हैप्पीनेस देती है, एक होप देती है, यानी कि एक आशा की किरण भी वो जगाती है। ठीक है, एंड थ्रू द ब्रोकन एज ऑफ टाइल्स इनटू द लेडर्ड हेलो स्माइल्स, पहले वो की होल के थ्रू सूरज की किरणें एंटर करती हैं, और फिर क्या करते हैं कि जो टाइल्स होती है उसकी जो टूटी हुई किनारियां होती हैं वो उसके थ्रू एंटर करते हैं, और कैसी जगह पर, जहां पर लैडर्ड हे लोफ्ट स्माइल्स, जहां पर चारा जो रखा होता है, घास का जो स्टोर होता है, वो वहां पर जाकर मुस्कुराहट को बिखेर देता है। ठीक है, इस तरह से जो सूरज है वो चारों ओर मुस्कुराहट बिखेरता है, एक हैप्पीनेस लेके आता है। नेक्स्ट है, मीन टाइम हिज गोल्डन फेस अराउंड ही बेयर्स टू ऑल द गार्डन ग्राउंड and sheds a warm and glittering look among the ivy's inmost nook। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि जो सन है उसका जो गोल्डन फेस है, गोल्डन फेस यानी कि जो उसका सुनहरा जो चेहरा है, सूरज का जो चेहरा है, सुनहरा चेहरा है, वो किसको दिखाता है, ही बेयर्स टू ऑल द गार्डन ग्राउंड, और जो जितने भी जो बगीचे हैं
उसकी जमीन को अपना चेहरा वो उजागर करता है, यानी कि अपना चेहरा जो बगीचा है उसकी जमीन को वो दिखाता है। आगे क्या होता है, एंड शेड्स ए वार्म एंड ग्लिटरिंग लुक अमंग द आइवीज इन मोस्ट नूक, और एक गरम और एक चमकदार जो अपनी एक जो नजर है वो किसको देता है, कि किसके बीच में डालता है, आईवीज इन मोस्ट नुक। जो आईवी एक प्लांट होता है बच्चों, जैसे कि एक हैंगिंग प्लांट होता है एक तरह से, तो कहते हैं कि इस तरह से वो सूरज की जो किरणें हैं, जो गर्माहट के साथ जो उसकी किरणें हैं, वो आईवी जैसे प्लांट के बिल्कुल इनर मोस्ट जो कॉर्नर तक है वहां तक वो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, above the hills along the blue, round the bright air with footing true, to please the child, to paint the rose, the gardener of the world he goes। यहाँ पर पोइट कहते हैं कि above the hills यानी कि पहाड़ियों के ऊपर, along the blue, यहाँ पर ब्लू किसको शो कर रहा है, स्काई को, यानी कि नीले आसमान के साथ साथ पहाड़ियों के ऊपर, राउंड द ब्राइट एयर विद फुटिंग ट्रू, और वह अपने सच्चे कदमों के साथ चमकती हुई हवा में, टू प्लीज द चाइल्ड, बच्चों को खुश करने के लिए, टू पेंट द रोज, गुलाब को रंगने के लिए, यानी कि गुलाबों के जो गुलाब के फूल होते हैं उसको रंग देने के लिए, द गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड ही गोज, और जो ये इस विश्व का माली है या इस संसार का जो माली है, देखो चला जाता है। यहाँ पर गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला है, पोएट ने सन को बोला है। ठीक है, यहाँ पर पोएट सन की जो इम्पोर्टेंस है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि सन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट। यहाँ पर पोएट सन को गार्डनर ऑफ द वर्ल्ड कह रहे हैं, यानी कि संसार का माली बता रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो सन है उसी की वजह से लाइफ है हमारी अर्थ पर। ठीक है, आई होप बच्चों आप सबको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस पोएम के जो एमसीक्यूज हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।